कायनात ने बरोज़ कयामत उन लईनों के लिए जहन्नुम में अजियतनाक ठिकाना तैयार कर रखा है, मगर ये कैसे मुमकिन है कि वो इस दुनिया के अंदर भी निशान इबरत न बनाए जाते। कातिलीन इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम का इबरतनाक अंजाम क्या हुआ? इस दुनिया में करबला के शहीदों का बदला किसने और कैसे लिया? वो कौन था जिसने कातिलाने इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम को चुन चुन कर मारा? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा और आज हम आपको कायनात के बदतरीन जालिमों यजीद इब्ने मुआविया, सनान इब्ने अनस, उबैदुल्लाह इब्ने जियाद और खोली इब्ने यजीद समेत दीगर की इबरतनाक दास्तान सुनाएंगे। नाज़रीन, तारीख के मुताबिक इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद दुनिया में 7 दिन अंधेरा रहा। धूप दीवारों पर पड़ती तो इंतहाई फीकी और जर्द रंग की होती। कूफियों की फौज के पास जर्द रंग वाली घास थी, वो सब मट्टी हो गई। बैतुल मुकद्दस के जिस पत्थर को उठाया जाता उसके नीचे खून होता। उबैदुल्लाह इब्ने जियाद के मकानों में खून बह रहा था। आसमान के किनारे सुर्ख हो गए और फिर ये सुर्खी हल्की होती गई, जो अब भी शफक की सूरत में मौजूद है और कयामत तक रहेगी। 7 दिन तक लगातार आसमान पर सितारे टूटते रहे। एक शक्की ने करबला में इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की थी। एक सितारा टूटकर आया और उसको अंधा कर गया। इराक की फौज के आदमी अपने ऊंटों को ज़िबा करके गोश्त पकाते तो वो गोश्त आग के अंगारे बन जाता, फिर हिम्मत करके खाने लगते तो वो कड़वा होता। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि शहादत हुसैन के बाद जब हम सुबह को उठते तो तमाम बर्तन खून से भरे होते। अबू सईद कहते हैं कि दुनिया में कहीं भी कोई पत्थर उठाया जाता उसके नीचे ताजा खून पाया जाता। आसमान से भी खून बरसा और जिस कपड़े पर भी पड़ा कपड़ा फटने तक भी सुर्ख रहा। खुरासान, शाम और कूफा के हर घर में खून ही खून था। कूफा में एक शख्स ने इमाम अली मकाम की शान में गुस्ताखी की तो वो फौरन जल गया। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम के कातिल ऐसी शदीद किस्म की प्यास में मुब्तला हो गए कि मशकों की मशकें पानी पी जाने पर भी प्यास न बुझती। चंद लोग एक जगह बैठकर जिक्र कर रहे थे कि इमाम अली मकाम के मुकाबले में जिसने भी हिस्सा लिया वो बुरी तरह मुब्तला मुसीबत हुआ। एक शख्स ने कहा कि ये बात गलत है, मैं भी उस जंग में मौजूद था, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। उसी रात वो अपने घर गया, चराग की बत्ती दुरुस्त करने लगा तो आग ने उसके जिस्म को अपनी लपेट में ले लिया और फिर आग आग करता हुआ जहन्नुम में पहुंच गया। उसका जिस्म लकड़ी के कोयले की तरह स्याह हो चुका था। ज़ुहरी का बयान है कि उनमें से कोई मारा गया, कोई अंधा होकर मर गया, किसी का मुंह काला हो गया, किसी की सूरत मस्ख हो गई। वाकदी कहते हैं कि एक शख्स को हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में मिले। आपने आस्तीनें चढ़ाई हुई थी और हाथ में तलवार थी और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिलों में से 10 आदमी ज़िबा किए हुए आपके सामने पड़े थे। वो शख्स कहता है कि हुजूर ने मुझे गजबनाक होकर फरमाया, तुमने मेरे बेटे के कातिलों की तादाद क्यों बढ़ाई? और फिर खून की एक सलाई मेरी आंखों में फेर दी। जब मैं बेदार हुआ तो मैं अंधा हो चुका था। इब्ने जोजी कहते हैं, जिस शख्स ने कूफा से शाम जाते हुए इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम का सर अक़दस कपड़े में बांधकर घोड़े की गर्दन में लटकाया था, उसका मुंह इंतहाई मकरू और काला हो गया था। लोगों ने उससे पूछा कि तू तो बड़ा खूबसूरत था, तुझे क्या हो गया? तो उसने बताया कि मैंने इमाम के सर को जिस दिन से घोड़े के साथ लटकाया है उसी दिन से मुसीबत में मुब्तला हूं। वो शख्स उसी मुसीबत में मुब्तला रहा। कहने लगा, 2 शख्स रात को आते हैं
और मुझको उठाकर भड़कती हुई आग पर ले जाते हैं और फिर उसमें धक्का दे देते हैं। फिर मेरा सर झुकता है और आग चेहरे को झुलसाती रहती है। फिर वो बुरी हालत में उसी अजाब के साथ मरा। नाज़रीन, इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मुझे जिब्रील ने बताया कि हजरत यहया अलैहिस्सलाम के कत्ल के बदले में 70,000 आदमी कत्ल हुए थे और मेरे नवासे के कत्ल के बदले में 2 बार 70,000 आदमी कत्ल होंगे। और फिर ये फरमान पूरा होकर रहा। कातिलाने हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम पर कहर इलाही और गजब खुदाबंदी टूट पड़ा था और वो इंतहाई खौफनाक मौत मर रहे थे। नाज़रीन, जिस शख्स ने इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम के कातिलों से बदला लिया, उस शख्स का नाम मुख्तार बिन अबी उबैदा सकफी था। मुख्तार बिन अबी उबैदा सकफी यकम हिजरी में ताइफ में पैदा हुए, मगर परवरिश मदीना में हुई। नाम मुख्तार और कुनियत अबू इसहाक थी। ताल्लुक बनु हवाजन के कबीला सकीफ से था, इसीलिए इन्हें मुख्तार बिन अबी उबैदा सकफी कहा जाता है। इनके वालिद का नाम अबी उबैदा था, जिन्हें हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इराक की एक मुहिम में सिपा सलार बनाकर भेजा था, जहां वो शहीद हो गए थे। मुख्तार बिन अबी उबैदा सकफी के बचपन में एक बार शेर खुदा अलीउल मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम ने आपको खेलते हुए देखा तो शफकत से आपके सर पर हाथ फेरा और उन्हें ज़ेरक व दाना कहकर प्यार फरमाया और फरमाया, ये मेरे हुसैन के कातिलों से इंतकाम लेगा। नाज़रीन, जिस वक्त वाक़या करबला पेश आया, मुख्तार बिन अबी उबैदा सकफी उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद की कैद में अहले बैते अतहार से मोहब्बत के जुर्म में कैद रहे। जिस तरह इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम की शहादत के वक्त बेशतर मुहिब्बान अली को कैद में बंद कर दिया गया था। तारीख में कैदियों की ये तादाद कई लाख लिखी हुई है। यानी कूफा के अहले बैत से मोहब्बत करने वालों को कैद करके उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने ऐसे दीन फरोश अफराद के सपुर्द कूफा कर दिया था, जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भेजे हुए अपने खास सफीर और तायाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील को तन्हा कर दिया और यूं उन्हें हालत मजलूमियत में शहीद कर दिया गया। सबसे पहले मुस्लिम बिन अकील जिसके घर तशरीफ लाए थे और जिन्होंने मुस्लिम बिन अकील को अपने घर पनाह दी थी, वो मुख्तार बिन अबू उबैदा सकफी ही थे। नाज़रीन, मुख्तार बिन अबी उबैदा सकफी ने कुछ लोगों को हम ख्याल बनाया और कहा कि हम खून हुसैन का इंतकाम लेंगे। उसने लोगों को एक तहरीर दिखाई जो मोहम्मद बिन हनफिया बरादर इमाम हुसैन के नाम से थी कि हम तुझे इस अमर की इजाजत देते हैं कि इंतकाम हुसैन लिया जाए। नाज़रीन, यहां मौरिखीन के दरमियान इख्तिलाफ है। अहले तशय्युअ के मुताबिक मोहम्मद बिन हनफिया ने मुख्तार सकफी के नाम वो तहरीर लिखी थी, जबकि अहले सुन्नत के मुताबिक मुख्तार सकफी की उस तहरीर के हवाले से मोहम्मद बिन हनफिया ने कहा था कि हमने ऐसी कोई तहरीर नहीं भेजी। ताहम इस बात पर तमाम मौरिखीन मुत्तफिक हैं कि मुख्तार सकफी के हवाले से मोहम्मद बिन हनफिया ने फरमाया था कि अगर कोई नवासाई रसूल का इंतकाम लेता है तो हमें कोई एतराज नहीं, और जनाब मोहम्मद बिन हनफिया ने फरमाया था कि अगर खून हुसैन का बदला लिया जाए तो ये दुरुस्त है। मुख्तसर ये कि मुख्तार बिन अबी उबैदा सकफी की तहरीक चलती रही और जोर पकड़ती गई, यहां तक कि कूफा के वो लोग जो उस वक्त खामोश थे अपनी गलती पर पछता रहे थे और तलाफी के तौर पर उस तहरीक को मजबूत करते गए और खुदा के उस हुक्म की अमली तफसीर बनकर सामने आए जो कौम मूसा को बछड़ा पूजने की सजा पर हुआ था। क़ाल मूसा लिक़ौमिही या क़ौमी इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम बित्तिख़ाज़िकुमुल इज्ल फ़तूबू इला बारिइकुम फ़क़्तुलू अनफुसकुम।
बहरहाल मुख्तार बिन अबी उबैदा सक्फी का दौर आ चुका था और नामवर कातिलाने हुसैन का इंतकाम शुरू हो चुका था। शिमर मलून का अंजाम। नाजरीन, शिमर जिलजौशन को जब गिरफ्तार करके मुख्तार बिन अबी उबैदा सक्फी के सामने लाया गया तो मुख्तार की आंखें गुस्से से सुर्ख हो गईं, गजबनाक होकर खड़ा हो गया और शिमर से कहने लगा, जिस हाथ से गर्दने हुसैन पर खंजर फेरा था, उठा वो हाथ। शिमर ने रोकर कहा कि मैं प्यासा हूं, पहले थोड़ा सा पानी पिला दो। मुख्तार ने कहा, बदबख्त, तूने अहले बैत मुस्तफा पर पानी बंद किया था और अब पानी मांगता है। फिर पहले नेजे से मार मार कर उसको जख्मी किया और फिर कत्ल करके लाश कुत्तों के आगे फेंकवा दी। एक रिवायत में है कि पहाड़ों पर छुपता फिर रहा था तो उसको गिरफ्तार करके लाया गया और हलाक किया गया। हुरमला का अंजाम। नाजरीन, हुरमला वो बदबख्त और मलून शख्स था जिसने 6 माह के जनाबे अली असगर के हलक पर तीर चलाया था। जब मुख्तार सक्फी के सामने आया तो उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि मासूम अली असगर का गला चीरने वाले हरामजादे के गले पर तीर चलाओ। उसकी गर्दन को तीरों में पिरोकर फिर उसके हाथ कटवाए गए, फिर पांव कटवाए गए और फिर आग जलाकर उसमें फेंक दिया गया। यह है खून अली असगर का इंतकाम। खोली बिन यजीद का इंतकाम। नाजरीन, खोली बिन यजीद वो बदबख्त मलून था जिसने हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के सर अनवर को तश्त में रखकर दरबार इब्न जियाद में पेश किया था। उस शैतान को जब दरबार मुख्तार सक्फी में पेश किया गया तो उसने कहा, यही वो मरदूद है जिसने सर शब्बीर को नेजे पर चढ़ाया था। ये कहकर उसने पहले उसका दायां हाथ काटा, फिर बायां हाथ काटा, फिर दोनों पांव काट दिए और फिर उसका धड़ सर से जुदा करके फेंक दिया। सनान इब्ने अनस मलून का अंजाम। नाजरीन, इस शकी अल कल्ब ने इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम के सीने के आर पार नेजा भी किया था और आपके सर को भी काटा था। ये आगे आगे भागता और पनाहगाहें तलाश करता और मुख्तार की फौज इसके पीछे पीछे होती। ये पहले बसरा गया, वहां से कादसिया और फिर कादसिया और गदीब अल हिजानात के दरमियान गिरफ्तार कर लिया गया। पहले इसकी उंगलियां काटी गईं, फिर हाथ, फिर पांव काटे गए और फिर इसके कान चीर दिए गए, फिर खंजर से इसकी आंखें निकाली गईं और रोगने जैतून की देग चढ़ाकर इसको जिंदा उसमें डाल दिया गया। हकम बिन तुफैल का अंजाम। नाजरीन, हकम बिन तुफैल मलून ने हजरत इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम का लिबास उतारा था और जनाब अब्बास अलमदार पर तीर चलाए और उनके बाजू कलम किए। इसको मुख्तार सक्फी के फौजी अफसर अब्दुल्ला बिन कामिल ने गिरफ्तार किया और फिर इस पर तीर चलाकर वासले जहन्नुम कर दिया। उबैदुल्ला इब्न जियाद मलून का अंजाम। नाजरीन, ये मरदूद भी छुपा हुआ था। जब मुख्तार सक्फी के लश्कर ने घेराव किया तो मुकाबला करता रहा। आखिर गिरफ्तार होकर उसी दारुल अमारा के सामने लाया गया जहां बैठकर बड़े गुरूर और तकब्बुर के साथ अहले बैत अतहार के साथ जुल्म के अहकाम जारी करता था। उसको गिरफ्तार करके उसके साथ कसकर मशकें बांधी गईं और सिपाही उसके मुंह पर तमांचे मारने लगे। जब मुख्तार सक्फी के सामने आया तो उसने पहले उसके जिस्म की एक एक बोटी काटने का हुक्म दिया। जब उसका एक एक उज्व कट गया तो फिर उसकी लाश पर घोड़े दौड़ाए गए, फिर उसका सर काट कर रख लिया गया और लाश को आग में फेंक दिया गया। उसका सर अभी लोगों के सामने ही पड़ा हुआ था कि एक सांप नमूदार हुआ और उसके एक नथने में घुसकर दूसरे नथने से बाहर आ गया। उस सांप ने ऐसा कई बार किया और फिर गायब हो गया। ये था खून हुसैन का इंतकाम। नाजरीन, अब बात करते हैं कायनात के बदतरीन जालिम मलून यजीद इब्ने मुआविया की। हिजाज मुकद्दस में इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम की शहादत का बेहद गहरा असर हुआ और लोगों ने यजीद से मुतनफ्फर होना शुरू कर दिया।
खून हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम पूरी रानाई और दिलावेजी के साथ अपने असरात मुरतब कर रहा था। जिन लोगों से जबरदस्ती यजीद ने बैत कबूल करवाई थी वो भी, और जिन्होंने खुद की थी वो भी, अब यजीद की बैत तोड़कर जनाब अब्दुल्ला इब्न जुबैर के हाथों पर बैत कर रहे थे। यजीद के जासूसों ने उसे इत्तला दी तो उसने आमिल मदीना वलीद को माजूल करके उसकी जगह मोहम्मद बिन उस्मान को मदीना का गवर्नर बना दिया। मगर लोग बदस्तूर यजीद इब्न मुआविया से इजहार नफरत कर रहे थे। यजीद तो वही यजीद था जो पहले था। फर्क सिर्फ ये है कि इमाम अली मकाम उसके फिस्क फजूर और हुदूद इस्लामिया को तोड़ने के मुतालिक पहले ही जानते थे और लोगों को अब मालूम हुआ। अहले मदीना से कई लोग दमिश्क जा जाकर उसकी अय्याशी और फहाशी के करतूतों को अपनी आंखों से देख आए थे। जब इब्ने उस्मान गवर्नर बनकर आया तो उसने मदीना के बुजुर्गों को बुलाकर समझाया कि यजीद के मुतालिक आप तक गलत अफवाहें पहुंची हैं, इसलिए आप उसकी बैत न तोड़ें। ये वो लोग थे जिन्होंने सहाबा कराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की जिंदगियों के नमूने देखे हुए थे। आसानी से कैसे मान जाते? ताहम उन्होंने वादा कर लिया कि हम खुद जाकर तस्दीक करते हैं। अगर यजीद हुदूद शरीयत की खिलाफ वर्जी करता हुआ न पाया गया तो हमें कोई एतराज नहीं। चुनाचे उन बुजुर्ग हस्तियों का वफद दमिश्क को रवाना हो गया। गवर्नर ने अपने आदमी पहले ही रवाना कर दिए ताकि यजीद को उस वफद की आमद की इत्तला पहले हो जाए और वो उनके सामने अपनी हरकत से बाज रहे। यजीद अपनी हरकत कैसे छोड़ सकता था? जो कभी हाथ उसने इख्तियार की हुई थी उनसे कैसे बचता? हाँ, अलबत्ता उसने इतना जरूर किया कि उस वफद की दिल खोल कर शाहाना ठाठ से खिदमत की और काफी तहाइफ और इनामात देकर उन्हें वापस कर दिया। वो उन्हें कूफी और शामी लोग समझ रहा था जिनको खजानों के मुंह खोल कर दिए जाएं तो खरीदा जा सकता है, और यही उसकी गलती थी। वो मदीनातुर रसूल का वफद था और ये वो लोग थे जिनके सामने सहाबा कराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की मुकद्दस जिंदगी की तस्वीर थी। ये लोग मदीना मुनव्वरा में पहुंचे तो उन्होंने साफ तौर पर अवाम उन्नास को बता दिया कि मुआविया का बेटा फासिक फाजिर तारिक के नमाज है, कुत्तों और बंदरों का शिकारी, शराब पीने वाला और मुहर्रमात को जायज समझने वाला है। उसके जानी होने के मुतालिक भी हमें कई लोगों ने बताया है। वो शरीयत के कवानीन की हरगिज परवाह नहीं करता, वो अपनी मनमानी करता है। उसका फिस्क व फुजूर इस कदर जाहिर है कि उसकी कोई तावील नहीं हो सकती। मदीना मुनव्वरा के लोगों ने सुना तो उन्होंने एकदम उसकी बैत तोड़कर अब्दुल्ला बिन जुबैर के हाथों पर बैत कर ली और फिर अब्दुल्ला बिन जुबैर मक्का मुअज्जिमा के अदील बन गए। अब यजीद इब्न मुआविया ने बड़ी सोचो विचार के बाद मुस्लिम बिन उकबा को लश्कर जरार देकर मदीना पर चढ़ाई करने का हुक्म दे दिया। मुस्लिम बिन उकबा, जिसे मुसरिफ बिन उकबा के नाम से याद किया जाता है, उसको यजीद ने जो हुक्म दिया वो मोतबर रिवायात के मुताबिक ये था कि मदीना के लोगों से हरगिज किसी नरमी का सुलूक न किया जाए। उन लोगों के सर कलम कर देना। तुम्हें उन लोगों पर फतह हासिल करने के लिए हर किस्म की कार्रवाई की इजाजत है। चुनाचे खबीस और मरदूद मुसरिफ बिन उकबा ने मदीनातुर रसूल पर फौजकुशी कर दी। हजरत हंजला रजी अल्लाह ताला अन्हु के साहिबजादे मदीना के लोगों को साथ लेकर मुकाबले में आए, मगर यजीद की फौज बहुत ज्यादा थी। बड़े बड़े मुक्तदिर और जीवकार लोग शहीद कर दिए गए और बिलाखिर फौज यजीद मदीना पर काबिज हो गई। और फिर मदीना पाक की जो बेहुरमती फौज यजीद ने की वो हद बयान से बाहर है। उन्होंने मस्जिद नबवी में घोड़े बांधे, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर शरीफ को गलाजत से आलूदा किया। खुदा की मार हो उन लोगों पर। जन्नत की क्यारियों में उन लोगों के घोड़े लेद और पेशाब कर रहे थे और वो वहशत और बर्बरियत की इंतहा करते हुए मदीनातुर रसूल की बहु बेटियों की इस्मत लूट रहे थे। तारीख के मुताबिक उन्होंने 1000 से भी ज्यादा पाकबाजों की इस्मत दरी की। हुजरा रसूल के बाहर 70,000 मलाइका एक तरफ
दुरूदो सलाम के हदिये पेश कर रहे थे और दूसरी तरफ यजीद इब्ने मुआविया के बदमाश जलालत में डूबे हुए जुल्म की इंतहा कर रहे थे। ऐसी फौज भेजने वाले पर लानत, ऐसी फौज पर लानत। मदीना की बेहुरमती करने के बाद लश्कर यजीद मक्का की तरफ गया। मुसरिफ बिन उकबा मलून रास्ते में मर गया। यजीद के हुक्म के मुताबिक उसकी जगह एक दूसरे मलून ने ले ली। फिर मक्का में जाकर उन्होंने शहर का मुआसरा कर लिया और जगह जगह आग लगा दी। मंजनीकों में पत्थर रख रख कर काबा पर बरसाए गए और काबा को आग लगा दी गई। गिलाफ काबा जलने लगा। माअज़ल्लाह, जुल्म और सितम की कोई ऐसी हद नहीं थी जो लश्कर यजीद ने न तोड़ी हो, और ये सब कुछ हुक्म यजीद से हुआ था। करबला के वाकयात में यजीद इब्ने मुआविया को मुलव्विस होने से बचाने वाले यजीदियत में डूबे हुए लोग इस जुल्म का क्या जवाब पेश करेंगे? मदीना में जो कयामत बर्पा हुई उसको छोड़ दो, सिर्फ ये बता दो कि मदीना मुनव्वरा पर फौज कुशी की इस्लाम इजाजत देता है या नहीं। मदीना वालों को खौफजदा करने वालों के लिए कुरान की क्या ताजीर है? खामखा एक मरदूदो मलून और रांदाई निगाह की हिमायत करने से सिवाय जिल्लत और आतिश जहन्नुम के और क्या हासिल होगा? उधर गिलाफ काबा जल रहा था और इधर यजीद इब्ने मुआविया पर अजाब इलाही मुसल्लत हो चुका था। उसको पेट के दर्द ने शदीद तकलीफ में मुब्तला कर दिया। अल्लाह ने उस पर कोलंज को मुसल्लत कर दिया, एक ऐसी बीमारी जिससे आंतों में शदीद दर्द शुरू हो गया। हकीमों से कोई इलाज न हुआ और दर्द बढ़ता गया। वो ऐसे तड़पने लगा जैसे मछली पानी के बगैर तड़पती है। उसने अपने बेटे को बुलाया और कहने लगा कि मुझे यकीन हो गया है कि अब मेरी मौत का वक्त करीब है। मैं तुम्हें उमूर सल्तनत से आगाह करना चाहता हूं। बेटे का नाम मुआविया इब्ने यजीद था। उसकी बेसाख्ता चीख निकली और कहने लगा, जिस ताजो तख्त पर आले रसूल के खून के धब्बे हों, मैं उसको किसी सूरत कबूल नहीं कर सकता। अल्लाह मुझे ऐसी मनूस खिलाफत की हुकूमत से महरूम रखे जिसकी बुनियाद रसूलुल्लाह के नवासे के खून पर रखी गई है। यजीद अपने बेटे की बात सुनकर तड़प उठा और शिद्दत रंजो अलम से बिस्तर पर पांव मारने लगा और मौत से कुछ दिन पहले यजीद की आंखें सड़ गईं और उसमें कीड़े पड़ गए। तकलीफ की शिद्दत से वो चीखें मारता था। पानी का कतरा हलक से नीचे उतरने के बाद तीर की तरह चुभने लगा। उस पर अल्लाह ताला का अजीब कहर था कि पानी के बगैर भी तड़पता था और पानी पाकर भी चीखता था। बिलाखिर उसी दर्द की शिद्दत से तड़प तड़प कर उसकी मौत वाक़ई हो गई और लाश से ऐसी होलनाक बदबू आने लगी कि कोई करीब न जाता। जैसे तैसे मलून को दफन कर दिया गया। जब बनु अब्बास की हुकूमत आई तो उन्होंने उसकी हड्डियां जलाने के लिए उसकी कब्र खोदी तो वो पहले ही जली हुई और स्याह थी। उसकी कब्र पर लोग पत्थर फेंका करते थे और बाबू सगीर दमिश्क में जहां उसकी कब्र थी अब वहां शीशे का कारखाना है और ठीक उसी जगह शीशा गालने वाली भट्टी बनी हुई है। मलून को दोनों तरफ से आग ने घेर रखा है और उसकी सजा भी यही थी।